खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। खातेवाल देवास की भारतीय किसान संघ द्वारा 1104 करोड़ की मारेवा सिंचाई परियोजना मंजूर होने पर कन्नौज खातेगांव तहसील के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत चौराहे पर इकट्ठा होकर आतिशबाजी करी एवं मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और ढोल नगाड़े के साथ क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचकर उनका साफा बांधकर श्रीफल देकर सम्मान एवं स्वागत कराई। सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भारतीय किसान संघ लगातार पिछले कई वर्षों से संघर्ष करता रहा है एवं पिछले वर्ष 14 दिन का अनिश्चितकालीन धरना भी दिया था। तब विधायक ने आश्वासन दिया था कि आपके खेतों तक पानी लाने का प्रयास करूंगा। विधायक के अथक प्रयासों से इस परियोजना को मंजूरी मिली। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामनिवास किरापा, तहसील अध्यक्ष हरिओम मंडलोई, पूर्व तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश टांडी, गजेंद्र सिंह ससोदिया, राजेश माल्या, लाखन सिंह राठौर, सुमीर सिंह दरबार, डॉक्टर सुनील जलांद्रे, नितेश राठी, मदन लाल चौहान, आदर्श शुक्ला, कैलाश जगदीश मंडलोई, सुनील गुर्जर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिंचाई परियोजना नहीं पहुंच पाई। उसमें कन्नौज के गांव बड़ी संख्या में थे। खाते गांव का जो आदिवासी क्षेत्र है, हरण गांव एरिया, वहां पर भी कुछ गांवों तक सिंचाई परियोजनाएं नहीं पहुंची थी। भारतीय किसान संघ ने लगातार 2 महीने तक 3 महीने तक चरणबद्ध आंदोलन इस गाँवों को सिंचाई पहुँचाने के लिए किया। हमने इन्हें आश्वासन दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से किसान संघ के पदाधिकारी और किसान बड़ी संख्या में मिले थे और तब से हमने इसकी डीपीआर बनवाने का काम प्रारंभ कर दिया था। किसी भी परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए उसकी डीपीआर बहुत मुख्य होती है। लगभग 35 से 40 हज़ार हेक्टेयर और जो छूटे हुए गांव हैं उनकी डीपीआर हमने तैयार कराई। जहां पर वन भूमि का क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर काम करने के लिए एनओसी की जो प्रक्रिया है वन विभाग से वो बहुत जटिल है और इस कारण मध्य प्रदेश में कई योजनाएं वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण अटकी हुई हैं। लेकिन मारेवा सिंचाई परियोजना को हमने डीपीआर बनाकर और सक्षम प्राधिकारी तक ले जाने का काम किया और जैसे ही इसके निविदा लगने की सूचना मिली, किसानों में हर्ष व्याप्त हुआ, क्योंकि ये योजनाएं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान समय में जो लोग खेती कर रहे हैं उन सबको जब रबी सीजन में नर्मदा जी का पानी उनके खेतों तक पहुंचेगा तो निश्चित ही उनकी पैदावार बढ़ेगी। और इस कारण से हम पहले बात किया करते थे कि हमारे नर्मदा जी के उस पार हरदा क्षेत्र में गांव-गांव तक नहरें पहुंची हुई है, जिसके कारण वहां प्रचुर अन्न का उत्पादन होता है। उसी तरह आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में भी अन्न का प्रचुर उत्पादन होगा। सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता होने पर हम ग्रीष्मकालीन मूंग में भी किसान भाइयों को पानी दिलाने का भविष्य में सोच सकते हैं। लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि आने वाले 2 वर्षों में ये जितनी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रही हैं ये कंप्लीट हो जाए और 2026 के अंत तक हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और प्रत्येक खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुंच सके। विधानसभा के समस्त 229 गाँव में समूह पेयजल योजना का काम भी चल रहा है। 2026 तक हम हर गाँव में हर घर तक नलों के माध्यम से नर्मदा जी का पानी पिलाने में समर्थ होंगे। पीने का पानी और खेती का पानी जब ये दोनों मिल जाएगा तो लोगों को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में गाँव में पानी की और सिंचाई की जो समस्या और क्षेत्र के उन निवासियों को जिन्होंने धैर्य रखा, जिन्होंने भरोसा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब कुछ कर सकती है। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, उनसे जब इस परियोजना की स्वीकृति के लिए बात हुई, उन्होंने सहर्ष जब नेमावर आए थे तब इस बात की सहमति दी कि आपकी ये परियोजना अतिशीघ्र हम स्वीकृत करेंगे और उन्होंने इस परियोजना को स्वीकृत करके दिखाया। मैं समस्त किसान भाइयों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयासों से ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। किसान संघ के इस सम्मान का मैं अधिकारी नहीं हूँ। हम अभी किसान भाइयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास पहुँचेंगे। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमारे क्षेत्र को इतनी बड़ी योजना मिल पाई। मुझे जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, मैं प्रयास करता हूँ वो जिम्मेदारी का निर्वाह मैं ठीक से करूँ। हमने जो कहा है बैठकर रात तक तैयार कराया, उसको अपलोड कराया, अपलोड कराने के बाद 3 जगह पर जाकर उसकी जगह जगह पर स्वीकृति कराई और तब जाकर ये परियोजना आज आकार ले पाई है। इसलिए समन्वित प्रयास और मन में किसी बात का संकल्प जब ये होता है तो भगवान इस संकल्प की स्वयं रक्षा करते हैं। माँ नर्मदा से हमारी प्रार्थना थी कि हमारे इन गाँवों के खेतों तक भी आप पहुँचो। जब आप दूर दूर तक जा रही हो
किसान की धरती की प्यास मिटाने के लिए, तो अपने आंचल में बसे हुए हैं। ये लोग आपके जल से वंचित नहीं रहे, तो माँ आज इनके खेतों तक भी आने के लिए स्वीकृति मिली है। खातेगांव से खबर समय जगत के लिए राजेश माल्या की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.